नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और पढ़ने में आपका मन भी लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21। और आज हमें जानना है लोकतंत्र ही क्यों। बहुत अच्छी टॉपिक है और बहुत आसान सी टॉपिक है। हालांकि आज के समय में लोकतंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए लोकतंत्र के विषय में जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में लोकतंत्र ही क्यों, इस चीज को जानते हैं। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों आया। तो जब राजतंत्र होता है या तानाशाही तंत्र होता है तो उसमें शासक की ही बातें चलती हैं, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। शासक ने जो बोल दिया वह कानून हो गया और लोगों की भावनाओं का आदर नहीं किया जाता है, सम्मान नहीं किया जाता है, लोगों की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचा जाता है। राज्य बहुत जगह ऐसा ही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर एकत्र करके हम खुद को धनी बनाएं या भोग विलास की ज़िंदगी जिएं। राजा का परिवार रिहायशी ज़िंदगी जीता है और वो सब जनता के पैसे से ही होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया सबको बुद्धि आती गई और शिक्षा आने से जब लोग शिक्षित हुए तो उनको लगा कि नहीं, मेरा अब भी कुछ अधिकार है, जनता का भी अधिकार होता है, मानवों का भी कुछ अधिकार होता है। तो इस अधिकार की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के भावनाओं का सम्मान किया जाता है, जनता के फैसले का सम्मान किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनता ही शासक का चुनाव करती है और शासक को बदल भी सकती है। तो इतने सारे व्यापक अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिए जाते हैं और जो आदेश होते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जो राज्य का कर्तव्य होता है वो जनोन्मुख होता है, जनता की तरफ उन्मुख होता है। जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं, राज्य को अपने लिए फैसले नहीं लिए जाते, जनता के हित को ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए आज के समय में लोकतंत्र की महत्ता बहुत अधिक है और लोकतंत्र जरूरी है। तो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जिनको कि हम देखकर यह समझेंगे कि आज के समय में लोकतंत्र ही बेहतर क्यों है। और इसके लिए सबसे पहले हम लोकतंत्र के पक्ष में कुछ बातों को जानेंगे। जब हम किसी भी बात की चर्चा करते हैं तो उसके दोनों पक्षों को देखते हैं, उसके पक्ष में और विपक्ष में, कि उससे लाभ क्या है और उससे हानि क्या है। तो अभी हम लोकतंत्र के लाभ को समझने वाले हैं। तो देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में सबसे पहला तर्क यह होगा कि लोकतांत्रिक शासन जवाबदेही होती है, इसलिए यह पद्धति दूसरी पद्धति से बेहतर है। मतलब इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें सरकार को, जनता को जवाब देना होता है कि यह निर्णय हमने क्यों लिया है और इससे जनता को क्या लाभ है। इसलिए यह पद्धति दूसरी पद्धति से बेहतर है क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है। दूसरी बात है कि लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं। जनता की जो प्रतिनिधि होते हैं वह एक जगह बैठते हैं और किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस निर्णय पर चर्चाएं होती हैं और उन चर्चाओं के बाद उस निर्णय से संबंधित पक्ष और विपक्ष, हानि और लाभ देखे जाते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट है इसके बाद कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है, सभी वर्गों के लोग आते हैं, सभी समूहों के लोग आते हैं, सभी संप्रदायों के लोग जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, शासन में भाग लेते हैं। इसलिए वहाँ सब लोग अपने हित की बात करते हैं और अपने अपने समुदाय को सरकार से लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए वहाँ मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है और लोकतंत्र में मतभेद और टकराव ना के बराबर होते हैं। उसके बाद है भारत की विविधता वाले देश में, भारत जैसे विविधता, जैसे कि यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, तो इस तरह के विविधता वाले देश में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है, क्योंकि यहाँ सबके आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और सबके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। इसलिए यहाँ विविधता में एकता स्थापित है और यह लोकतंत्र से ही संभव है।
उसके बाद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। नागरिकों को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर समानता उपलब्ध कराती है और समान व्यवहार सारे नागरिकों के साथ करती है। तो यह लोकतंत्र में ही संभव है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। हर 5 वर्ष पर हमारे यहाँ ऐसी नीति है कि हम चुनाव कराएंगे और सरकार बदलेंगे। इससे जो सरकार में लोग होते हैं उनको अच्छे कार्य करने पड़ते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी रहना होता है कि अगर हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं और जनता के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता दोबारा हमको नहीं चुनेगी, शासक नहीं बनाएगी। इसलिए यह शासन व्यवस्था बहुत ही बेहतर होती है और जनता जनोन्मुख होती है, जनता को इससे लाभ होता है। लेकिन इसके साथ ही इसके खिलाफ भी कुछ तर्क है, कुछ हानियां भी हैं और कुछ कमियां भी इस शासन व्यवस्था में है। जैसे कि सबसे पहली कमी है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हर 5 साल पर नेता बदल जाते हैं, तो इससे पहले जो थे वो क्या सोचकर काम कर रहे थे और दूसरे आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, तो इस तरह से दोनों में अंतर आ जाता है। और यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य होता है, सबकी नीयत यह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक हम सत्ता में बने रहें, जिससे इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारे नेता नैतिक और अनैतिक कार्य करते रहते हैं, यह लोकतंत्र के खिलाफ होता है। दूसरा बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। चर्चाओं का दौर लंबा खिंच जाता है और समय पर फैसला नहीं आ पाता है। उसके बाद है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। लोग चुनाव में जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए धन और जन का उपयोग होता है और इस तरह चुनावी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस खर्च को कंट्रोल करने के लिए या उस खर्च के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार वाले तरीकों से, गलत तरीकों से लोग पैसा इकट्ठा कर चुनाव लड़ते हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ एक अच्छा तर्क हो सकता है। और इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किसमें हैं, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले होते हैं। तो आज हमने लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में कुछ बातें जानी और इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है। आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपना तर्क लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न 4, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, स्पष्ट करें। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि लोकतंत्र में न्याय का शासन होता है तथा लोकतंत्र विविधता वाले देश में एकजुटता बना सकता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र की आवश्यकता है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 2 कि आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। तो इसका उत्तर है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निम्न कमियां हैं। पहली कमी, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, यह सिर्फ सत्ता का खेल होता है। दूसरी कमी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसला लेने में देरी होती है। तीसरी, लोकतंत्र में चुनाव में ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। और चौथी, इस व्यवस्था में नेता कभी कभी अपने हितों का ध्यान रखते हुए जनता के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय चर्चा के बाद होता है, इसलिए बेहतर निर्णय लेने की संभावना रहती है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। और चौथा है, लोकतंत्र में जनता को चुनी हुई सरकार बदलने का अवसर मिलता है। पांचवा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। और चौथा प्रश्न है, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और जनता को सरकार बदलने का अवसर मिलता है। इसमें कोई भी निर्णय विभिन्न चर्चाओं के बाद लिए जाते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे शासन व्यवस्था से बेहतर है।
तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।